स्टूडेंट आज के हम इस वीडियो लेसन में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 के। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 की एक स्टेटमेंट को आप पढ़ें क्लास। तो उसमें लिखा हुआ है इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड साइन थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो। तो स्टूडेंट आप क्लियरली देख सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव गिवन है मीन्स 4/3 और साइन थीटा लेस देन ज़ीरो मीन्स कि साइन थीटा नेगेटिव है। अब हमने यहाँ पे उसने हमें क्वाड्रेंट नहीं बताया हुआ, तो इट मीन्स कि हमें क्वाड्रेंट के बारे में भी डिस्कशन करनी है। तो जब हमें क्वाड्रेंट के बारे में भी नॉलेज कंफर्म हो जाएगा तो फिर हम उस इनको यूज़ करते हुए हम लोग स्टूडेंट सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे भी काम करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट पे हम वर्किंग करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट हमने इसके अंदर यूज़ करना है। स्टूडेंट आप चेक कर सकते हैं कि टेन थीटा जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव दिया गया और साइन थीटा नेगेटिव। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो लेसन डिस्कस किया था जिसमें क्वाड्रेंट फिग हमने डिस्कस की थी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें अगर आप देखें तो टेन थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव, ये मैथमेटिकली स्टूडेंट टेन थीटा जो होता है वो क्वाड्रेंट नंबर 3 में पॉजिटिव होता है और साइन थीटा जो होता है वो क्वाड्रेंट नंबर 3 में नेगेटिव होता है। सो दैट्स वाई हम इस केस में यूज़ करेंगे क्वाड्रेंट नंबर 3। हाँ, समटाइम्स स्टूडेंट ये कहते हैं कि टेन थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि टेन तो पॉजिटिव होता है लेकिन टेन के साथ साथ साइन भी पॉजिटिव होता है क्योंकि वहाँ पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं उसने हमें स्ट्रिक्ट कंडीशन दी है कि साइन थीटा इज लेस देन जीरो। अगर यहाँ पे वो साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो देता तो फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज़ करते हैं। तो चूंकि उसने टेन थीटा पॉजिटिव की पॉजिटिव टाइप वैल्यू देके साइन थीटा नेगेटिव बोल दी है, सो दैट्स हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेंट नंबर 3। तो ये आपके पास पहली इन्फॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट ये करेंगे कि टेन थीटा की वैल्यू अगर 4/3 है तो हमें ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज है कि अकॉर्डिंग टू द वो जो फिक हमने वीडियो लेसन नंबर 1 में काम किया था कि जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है, मीन्स के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग y/x के इक्वल होता है। तो अगर y/x के इक्वल होता है तो अगर हम इस टेन को गिवन वैल्यू से कंपेयर करें तो इट मीन्स कि y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू स्टूडेंट 3 है। तो अगर y की वैल्यू 3 है और सॉरी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 है तो इट मीन्स कि r जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं वो मिसिंग है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे वर्किंग करने से पहले हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे स्टूडेंट, और पैथागोरस थ्योरम लगाते हुए हमने इस r हाइपोटेनियस की वैल्यू को सर्च करना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने कैलकुलेट करके h की वैल्यू सर्च करके रखी हुई है जो कि आपके पास आ रही है 5। तो स्टूडेंट अगर एच की वैल्यू 5 आ रही है तो इस तरह हमारी राइट एंगल ट्राइंगल कवर है, मीन्स कि हमें बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बारे में नॉलेज कन्फर्म है। अब हम उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम अगर साइन की बात करें तो स्टूडेंट साइन थीटा होता है आपके पास मैथमेटिकली परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो साइन थीटा की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होती है तो परपेंडिकुलर मीन्स के वाई और आर की बात हो रही है। तो वाई तो 4 है और आर हमने अभी सर्च किया 5, तो बेसिकली इसकी वैल्यू हमें पहले तो लिखनी पड़ेगी साइन थीटा विच इज इक्वल टू 4/5। लेकिन स्टूडेंट आप इसमें ये इंटरेस्टिंग बात देखें कि मैंने इसके साथ साइन कौन सा लगाया हुआ है, माइनस का। हालांकि साइन थीटा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 4/5 आती है, लेकिन मैं यहाँ पे माइनस लिख दी है। अब माइनस आपको क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट हम काम कर रहे हैं क्वाड्रेंट नंबर 3 में। तो स्टूडेंट अगर मैं अगेन उस वीडियो लेसन नंबर 1 की बात करूँ उसको आपने बार बार सुनना है। उस वीडियो लेसन में अगर हम डिस्कस करें तो हमने क्वाड्रेंट में ये बात डिस्कस की थी कि जो क्वाड्रेंट नंबर 3 होता है उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा इवन सिर्फ उसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों वैल्यूज नेगेटिव होती है, मीन्स कि साइन थीटा वन नेगेटिव होता है। सो दैट्स वाई आपको साइन थीटा के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, तो आपकी प्रॉपर वैल्यू बन जाएगी साइन थीटा इज -4/5। इसी तरह स्टूडेंट अगर साइन थीटा की वैल्यू हमने -4/5 डिस्कस की है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिक थीटा, तो वो इसका रेसिप्रोकल जाएगा -5/4। अब हम अपनी सेकंड पेयर की तरफ जाएंगे जिसका नाम है cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस मीन्स x/r। तो स्टूडेंट अगर आप चेक करें तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 3 है और वाई आर की वैल्यू जो मीन्स की हाइपोटेनस वैल्यू तो 5 है। तो पहले तो हमें लिखना पड़ेगा cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, लेकिन स्टूडेंट आप चेक कर सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है -3/5। अब मैंने माइनस क्यों साथ अटैच किया है, अगेन क्वाड्रेंट, क्योंकि हम क्वाड्रेंट नंबर 3 पे वर्क कर रहे हैं। तो इन क्वाड्रेंट नंबर 3 cos थीटा ऑलवेज नेगेटिव, सो दैट्स वी कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू -3/5। और cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट सीकेंट थीटा, तो ये बन जाएगा -5/3। इस तरह ये हमारे पास दो पेयर कवर हो जाएंगे। एंड फाइनली हम वर्क करेंगे टेन थीटा पे। तो टेन थीटा होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर और बेस मीन्स y/x। तो इसके से हम देख सकते हैं कि y आपके पास स्टूडेंट 4 है और x आपके पास यहाँ पे 3 है, तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 4/3 और ये पॉजिटिव है। y अगेन क्वाड्रेंट, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव होता है। तो अगर टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो टेन का रेसिप्रोकल कार्ड भी पॉजिटिव होगा और वैल्यू बनेगी इसकी 3/4। तो इस तरह हम लोग
इस क्वाड्रेंट को यूज़ करते हुए इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने ये फाइंड किया है। अब स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की भी आपको इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन या बेसिक आइडिया दे दूं। ये भी आपने इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आपने सॉल्व करना है, लेकिन इसके कुछ स्टेप आप देख लें कि क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कशन दी गई है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 हो एंड द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट नंबर 3, मीन्स कि आप थर्ड क्वाड्रेंट को आप यूज़ नहीं कर सकते, देन फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर वही बात करूँगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे तो आप वर्किंग कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, लेकिन क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे उसने थोड़ी सी चेंज आपके पास एक कंडीशन दे दी है कि दिस साइन थीटा इज माइनस, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। तो साइन थीटा वो क्लियर कह रहा है कि नॉट इन क्वाड्रेंट नंबर 3, आपने क्वाड्रेंट नंबर 3 यूज़ नहीं करना है। तो स्टूडेंट जो साइन थीटा होता है वो जो जिस क्वाड्रेंट के लिए हमें वो मना कर रहा है उस क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। तो हमने ये चीज़ फिर चेक करनी है कि साइन थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो फिर एक ऐसा और क्वाड्रेंट होगा जिसमें साइन थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट वो होता है क्वाड्रेंट नंबर 4, क्योंकि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, चौथे क्वाड्रेंट में साइन ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट यूज़ नहीं कर सकते तो हमें इट मीन्स कि हम कौन सा हमें क्वाड्रेंट यूज़ करना पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा फाइनल हो गया है तो उसके बाद स्टूडेंट आपने सिमिलरली वही कंसेप्ट यूज़ करना जो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू आपने लेनी है यहाँ पे दैट इज़ इक्वल टू y/r, और आपने x सर्च करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद सिमिलरली वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप यूज़ करते हुए इनको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 10 भी है, इसमें भी थोड़ी सी स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए चेन कंडीशन दे दी है, इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद आपने इसको खुद सॉल्व करना है। इसमें उसने कोसिक थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12, और यहाँ पे साथ में उसने बोल दिया कि सीकेंड थीटा इज ग्रेटर देन 0, मीन्स के सीकेंड थीटा पॉजिटिव है। लेकिन स्टूडेंट अगर आप चेक करें तो कोसिक भी तो पॉजिटिव है। तो हमने एक ऐसा क्वाड्रेंट चेक करना है जिसमें कोसिक भी पॉजिटिव हो और जिसमें स्टूडेंट आप देख सकते हैं सीकेंड थीटा भी पॉजिटिव हो। तो मीन्स हम क्वाड्रेंट कैसे यूज़ करेंगे? तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कोसिक थीटा होता है वो मैथमेटिकली साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कोसिक थीटा की वैल्यू 13/12 है तो आप चेक कर सकते हैं कि जो साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू बन जाएगी इसका रेसिप्रोकल 12/13। तो स्टूडेंट अगर साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है तो साइन थीटा होता है स्टूडेंट आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस y/r, इट मीन्स के x मिसिंग होगा। तो आपने सिमिलरली ऊपर वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट यूज़ करते हुए पैथागोरस लगाते हुए x सर्च करना है और फिर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ चले जाना है, एक बात। और दूसरी बात स्टूडेंट, ये जो जहाँ तक क्वाड्रेंट की बात डिस्कस हो रही है तो आप देख सकते हैं कि कोसिक भी पॉजिटिव है, सीकेंड भी पॉजिटिव है। तो हमने ऐसा क्वाड्रेंट चेक करना है जिसमें कोसिक और सीकेंड दोनों पॉजिटिव हो। तो स्टूडेंट ये चीज़ मैथमेटिकली पॉसिबल है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। सो दैट्स वाई इस केस में आप पहला क्वाड्रेंट यूज़ करेंगे जिसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी। तो जस्ट इट मीन्स कि आपने साइन थीटा का कंसेप्ट यूज़ करते हुए आपने y/r है तो आपने x सर्च करना है, उसके बाद आपने सारी वैल्यूज फाइंड करनी है जो मैथमेटिकली पॉजिटिव ही रहेंगी, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 1 को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह स्टूडेंट एक इसी में एक और क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। तो आप इजीली राइट एंगल ट्राइंगल्स को देख लें, उसमें 3 साइड्स जो आपके पास होती हैं जिसमें से 2 साइड गिवन है, एक साइड अननोन है। तो बस आप पैथागोरस लगाते जाएंगे और वो अननोन साइड फाइंड करके फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाएगा।